हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अभी हम क्लास नाइन्थ साइंस का जो चैप्टर है सातवां, जो आपका चैप्टर है मोशन, उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना बच्चों। आगे बढ़ने से पहले एक बारी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है ना आपका, ये आपके साइंस के कॉन्सेप्ट का बेस बनाएगा, जो जिंदगी भर अगर आप साइंस लेकर चलते हो तो जिंदगी भर आपके काम आएगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि एनसीईआरटी से बढ़िया कोई किताब नहीं होती। क्यों बता रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जब लोग फिर आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, फिर वापस वो एनसीईआरटी में ही आते हैं। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर, है ना। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बाकी टॉपिक कवर कर लिए थे। इस वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन समझेंगे, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है इसमें, उतना डिटेल में दिया नहीं हुआ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। ठीक है, ये चार चीजें हम देखेंगे इसमें। अब सबसे पहला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब क्या? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिसमें चेंज आए टाइम के हिसाब से, उस चीज को क्या बोलेंगे आप देखोगे आगे? रेट, है ना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी क्या करता है? टाइम के साथ वेरी करता है। क्या करता है? टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है। अब जो है, दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट? एक्सीलरेशन। दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी में आपका चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? वी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, माइनस यू। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाई टाइम। कितना टाइम लिया उसने यू से वी तक वेलोसिटी अपना चेंज करने में। ठीक है। अब एक्सीलरेशन जो है ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें है ना। और अगर एक्सीलरेशन v की डायरेक्शन में है ना, एक्सीलरेशन v की डायरेक्शन में है, मतलब ऐसा समझो, एक मिनट। अगर मैं आपको बताऊं कि जो मान के चलो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, क्या है ये? वेलोसिटी है, ठीक है। और इधर ही एक्सीलरेशन आ रहा है, तब तो क्या होगा आपका? ये बोलेंगे कि भाई जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी बढ़ा रहा है। बट अगर इसका उल्टा होता है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आता है ना, गाड़ी मूव कर रही है इधर की तरफ और वेलोसिटी इधर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सीलरेशन जो है उसको उल्टी डायरेक्शन में धकेल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डी एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे इसको? डी एक्सीलरेशन। और डी एक्सीलरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी को अपोज करके रोकेगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है। अब आगे देखें तो, जैसे मान के चलो वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सीलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम क्या है? अभी बस टाइमर स्टार्ट किया है, यानी कि टाइम को क्या ले लिया? 0। तो टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड कब बोलेंगे? जब जस्ट टाइमर स्टार्ट किया हो। ठीक है। अब 3 सेकंड के बाद देखेंगे तो एक्सीलरेशन क्या कर रहा होगा? एक्सीलरेशन हर 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी क्या कर रहा होगा? बढ़ा दे रहा होगा। इसीलिए इसका यूनिट क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 सेकंड बाद क्या देखा? वेलोसिटी हो गया 13 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वही है 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और 3 सेकंड बाद जो है t इक्वल टू 3 सेकंड में आपका क्या हो गया? वेलोसिटी 13 हो गया। t इक्वल टू 6 में देखो वेलोसिटी क्या हो गया? 16। एक्सेलरेशन वही है a, है ना। तो ऐसे समझना है रिलेशन। अब अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो बहुत सारे ग्राफ तो हम वैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी करेंगे, बट कुछ बेसिक ग्राफ आपको इसमें हम समझाएंगे। ठीक है। सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहले अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हम लाइन ग्राफ यूज कर सकते हैं, है ना। लाइन ग्राफ यूज कर सकते हैं क्या?
टू शो रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी, टाइम डिस्टेंस हो जाए, टाइम वेलोसिटी हो जाए, है ना। किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में हमें डिस्टेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम सिंपल एक 2D ग्राफ जिसमें दो एक्सिस हो, एक एक्सिस हो एक वाई एक्सिस हो, हम यूज कर सकते हैं। आगे देखें। अब सबसे हम क्या देख रहे हैं, पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो भी कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो रहा हो टाइम के साथ, अभी 10 पे तो आगे भी 10 पे, है ना। और एक्सेलरेशन क्या है, 0, है ना। तो वैसे तो जैसे एक्सेलरेशन 0 लिखा हो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा। और ये एग्जांपल किसका हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का। तो अब ग्राफ देखें तो ये एक ग्राफ है, ये एनसीईआरटी से मैंने आपको ग्राफ उठाया हुआ है। अब इस ग्राफ में देखोगे क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका आगे देखोगे कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी आप देखो, है ना, टाइम जो है एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस के अलोंग होता है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ऐसा कसम नहीं है कि ऐसा ही होगा। किसी एग्जाम में आपको उल्टा देके भी पूछ रहे ओलंपियाड ओलंपियाड में दिमाग चेक करने के लिए, है ना, पर जनरली ऐसा ही करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन डिस्टेंस टाइम एक्सिस इज केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपका जो है डिस्टेंस और टाइम वाला जो एक्सिस है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, ये आप देख रहे हो, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या केस बोलेंगे। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना, उसका यूज कर सकते हो आप क्या निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए। कैसे निकालोगे, वेलोसिटी जो है 0.2 यानी कि S2 है ना, S2 मतलब कि क्या हो गया, लगभग 38 किलोमीटर, है ना। और उसके बाद माइनस S1, S1 क्या है, लगभग आपका 28 किलोमीटर, है ना। तो 38 में से 28 माइनस किया, और T2 माइनस T1 क्या है, T2 है आपका लगभग लगभग जो है, T2 है आपका लगभग लगभग 58 सेकंड के आसपास, और T1 जो है वो लगभग लगभग आपका 41 सेकंड के आसपास। तो ऐसे जब आप माइनस करोगे सारी क्वांटिटी डल के, तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी किसमें, किलोमीटर पर मिनट में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में चाहिए तो किलोमीटर को मीटर में कर लेना, मिनट को सेकंड में कर लेना है। तो ये क्या बताया कि आप जो है, चाहे आप इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ के बीच में निकालो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में निकालो, चाहे आपकी वेलोसिटी जो है इस दोनों पॉइंट के बीच में निकालो, चाहे आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकालो, है ना। इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लो, और सेम इसको S2 बोल दो, इसको S1 बोल दो, इसको T2 बोल दो, इसको T1 बोल दो। और जब आप निकालोगे तो वेलोसिटी क्या आएगी, हर केस में सेम आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, पूरे लाइन पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखे, स्ट्रेट लाइन ऐसा हो, स्ट्रेट लाइन ऐसा हो, स्ट्रेट लाइन ऐसा हो, बट स्ट्रेट लाइन हो, है ना, स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, है ना। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखे, इसका मतलब क्या है, वो केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है। किसका केस है, यूनिफॉर्म मोशन का केस है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपका एक एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक है। बहुत सारे ग्राफ है, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। अब इसमें टाइम क्या होगा, इसमें भी टाइम एक्स एक्सिस में होगा, और वाई एक्सिस में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब नॉन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। कैसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल। यहाँ पे भी आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, कैसे, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 करोगे, आपको क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकाला गया जाएगा, ठीक है। अब अगला टाइप देखते हैं। अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या, 0। तो अगर आपको कांस्टेंट, कभी भी कोई कांस्टेंट बोलता है तो उसको एक्सिस पे कैसे देखते हैं, देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट उठाओगे, मान के चलो ये पॉइंट उठाया, तो टाइम बढ़ रहा है, 2 सेकंड टाइम हो गया, बट वेलोसिटी कितना है, 40 है। इस पॉइंट पे जाओगे, टाइम कितना हो गया, लगभग 3.2 सेकंड के आसपास हो गया, वेलोसिटी देखो क्या है, 40 है। इस पॉइंट पे जाओगे, आपको 4.5 सेकंड के आसपास टाइम दिख जाएगा, वेलोसिटी देखोगे क्या है, 40 है। मतलब टाइम बढ़ा रहे हो आप, टाइम बढ़ा रहे हो, बट क्या नहीं हो रही,
वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, तो इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लाइन, है ना। कि जब ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली लाइन, है ना। कि 50 किलोमीटर की पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी लाइन, सॉरी ये स्ट्रेट नहीं बना, ऐसे स्ट्रेट सा, है ना। और जो कांस्टेंट टाइम वाली लाइन जाएगी तो कैसी जाएगी, ऐसे। बट दुनिया में कभी भी कांस्टेंट टाइम वाली चीज तो होती नहीं है ना। जैसे टाइमर चालू करोगे टाइम आगे भाग जाएगा, तो इसीलिए कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ही केस देखोगे आप, कांस्टेंट टाइम वाला केस नहीं देखोगे, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप देखोगे तो टाइम कैसा रहेगा, टाइम एक्स एक्सिस में रहेगा, और जो वेलोसिटी रहेगी आपकी वो कहाँ रहेगी, जो वेलोसिटी है वो किस पे रहेगी, वेलोसिटी रहेगी आपकी वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। दिस टाइप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस। अब इस कवर डिस्टेंस, ये ग्राफ दे देगा आपको, बोलेगा कि भाई इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे डिस्टेंस, ठीक है। अब एरिया जब निकालोगे आप एबीसीडी का, एबीसीडी क्या है भाई, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ए बी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, और ये बी डी या फिर ए सी बोलो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 0। तो इसका जब 40 माइनस 0 इंटू 1.4 माइनस 1.5 निकालोगे तो इसका एरिया जो आएगा वो एरिया क्या आएगा, उसका उस एरिया का यूनिट आएगा डिस्टेंस, क्या आएगा, डिस्टेंस, है ना। अब तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, क्या आएगा, a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी क्वेश्चन ध्यान सॉल्व करने से पहले हमेशा याद रखना है कि वेलोसिटी और टाइम की यूनिट क्या दे रखी है। इन क्वेश्चंस में ऐसे ही फंसाएंगे आपको, आप ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी अच्छा एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे ही फंसाएंगे आपको। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। एक ये दे रहा है एग्जांपल, ये एग्जांपल क्या दे रहा है, ये एग्जांपल है जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म, और किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एग्जांपल है। तो इसमें भी डिस्टेंस निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, इसका पूरा एरिया निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। ये कितना है, एक रेक्टेंगल, और ये कितना है, एक ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों को ऐड कर दोगे टोटल एरिया आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। अभी इसके बाद देखें तो इसके बाद कुछ और एग्जांपल दे दिया आपको। अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल दे रखा है आपका, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ कम हो रहा है। वेलोसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डी एक्सिलरेशन, क्या है, डी एक्सिलरेशन, है ना। और ये क्या है, डी एक्सिलरेशन। और इस वाले में क्या क्या रखा है, अगले वाले में जब आप देखोगे तो पहले एक्सिलरेशन, फिर डी एक्सिलरेशन, फिर एक्सिलरेशन, फिर डी एक्सिलरेशन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आपके ग्राफ आएंगे, उससे अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। सारे क्वेश्चन जाके हम अब जो वीडियो आएगा क्वेश्चन वाला उसमें सारे क्वेश्चन देखेंगे, जो भी 40-50 क्वेश्चन होंगे इसके, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन है, रट लेना है, एकदम एकदम रट लेना है, मतलब रट लेना है ऐसे करके। कैसे रटना है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। ऐसे करके 400 500 1000 बार, जितनी बार हो इसको रट लेना है। समझोगे तो सही आप इसको, इसका डेरिवेशन समझाया जाएगा आपको क्लास 10th में या क्लास 11th में, आप इसका डॉट टू डॉट समझ जाओगे। बट शायद अभी समझने की जरूरत नहीं है, बट अभी क्या कर रहे हो, इसको रट लो अच्छे से, ठीक। अब अगर आपको समझना है आप कमेंट में डाल देना, तो मैं इसको एक वीडियो में समझा भी दूंगा इजी तरीके से। बट सिलेबस के हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ अच्छे एग्जाम्स के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। अब इस इक्वेशन के लिए जो चीजें याद रखनी है, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब पहला क्या है, एक्सिलरेशन तो एकदम ही कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए एक्सिलरेशन क्या होना चाहिए, एकदम कांस्टेंट, एक्सिलरेशन नहीं चेंज होना चाहिए टाइम के साथ। दूसरा क्या है,
हमेशा डायरेक्शन अज्यूम करके चलो कि भाई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, एक को नेगेटिव मानो, है ना। आप जैसे कि राइट को पॉजिटिव मान सकते हो, अपवर्ड को पॉजिटिव मान सकते हो, है ना। और ये ध्यान देना है कि सारे पैरामीटर्स जो हैं उनके यूनिफॉर्म, मतलब अगर आपका जो है एसआई यूनिट है तो एसआई यूनिट ही हर सब में रहना चाहिए। अगर टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में है, तो सबको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दो। नहीं है तो सबको लेके आओ। अगर टाइम घंटे में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर, तब भी ठीक है, तब भी सॉल्व करो। बट अगर मिक्स सा है, अगर मिक्स सा बन रहा है तो क्या करो, उसको सबको एक क्वांटिटी में लेके आओ, ठीक है। अब अब ये इक्वेशन पे कमांड लेने के लिए प्रैक्टिस बड़ा जरूरी है ना। तो प्रैक्टिस जरूरी है, तो इसको हम बाद में जाके क्या करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। अब एक बढ़िया और लास्ट टॉपिक ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये समझना कैसे है, एक बंदा मान के चलो रेक्टेंगुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है। रेक्टेंगुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक। अब रेक्टेंगुलर ट्रैक पे अगर दौड़ रहा है तो ए से बी गया, तो मान के चलो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड जो है क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए से बी में कुछ स्पीड थी इसकी, बट जब बी से सी में मान के चलो कि स्पीड वही है, स्पीड ऐसी है, बट डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 थी तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हो गई, है ना। यहाँ भी देखो क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गया ना भाई, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो स्पीड ऐसी मान के चलो, यहाँ भी देखो अगर स्पीड ऐसी है तो वेलोसिटी यहाँ भी चेंज हो गया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यानी कि इस शेप को कवर करने के लिए उसने 4 बार डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि 4 अलग अलग वेलोसिटी आई, इवन दो स्पीड क्या था, यूनिफॉर्म था, ठीक है। आगे देखो, साइज बढ़ा दिया भाई, क्या कर दिया, रेक्टेंगल से क्या कर दिया, हेक्सागन कर दिया, 6 साइज डाल दिया उसमें। अब देखो 6 बारी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी एक बार यहाँ चेंज हुई, यहाँ से जब यहाँ गया तो, फिर यहाँ से यहाँ गया तो चेंज हुई, यहाँ से यहाँ गया तो चेंज हुई, यहाँ से यहाँ गया तो चेंज हुई, यहाँ से यहाँ गया तो चेंज हुई। तो 6 बारी वेलोसिटी चेंज हुई। अब हेक्सागोन से जब ऑक्टागोन कर दिया तो 8 बारी वेलोसिटी चेंज हुई। क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ कितना, 8 टाइम्स, ठीक है। अब जब वेलोसिटी 8 बारी चेंज हुआ, अब अगला देखो, अब सर्कल में देखो, सर्कल में साइज कितने, साइज कितने, साइज कितने, इनफाइनाइट। तो यानी कि अगर सेंटर से देखोगे तो स्पीड मान के चलो एस से ही दौड़ रहा है, बट यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगी। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कितना हो रहा है, इनफाइनाइट टाइप का वेलोसिटी, बट स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, स्पीड वाला मोशन, है ना। वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसी को बोल रहे हैं, किसके लिए, क्योंकि स्पीड क्या है इसका, कांस्टेंट है। तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड क्या है, स्पीड हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई टी। 2πr क्या रहेगा, ये रहेगा सरकमफ्रेंस, क्या रहेगा, ये सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो पाई क्या है आपका, पाई मैथ वाला पाई है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अब वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, इस पॉइंट पे हो मान के चलो आप, है ना। तो सेंटर से एक रेडियस जोड़ो और इसका परपेंडिकुलर मार दो 90 डिग्री लाइन, ये क्या है, डायरेक्शन, ये क्या है, डायरेक्शन। कोई बोले इस पॉइंट का डायरेक्शन बताओ, है ना, तो इससे इसको जोड़ो, इससे परपेंडिकुलर डाल दो, है ना, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। तो ऐसे निकालना है डायरेक्शन किसका, सर्कुलर मोशन का, हमेशा। अभी तो नोट्स बना के मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, बट अपने को एक बारी एनसीईआरटी भी देखनी है बहुत अच्छे से। तो एनसीईआरटी में एक बार डाइव इन करते हैं, ठीक है। बट आगे जाने से पहले प्लीज अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। अब एनसीईआरटी देखना शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से आप देखोगे तो सबसे पहले क्या बताएगा आपको, यूनिफॉर्म मोशन बताएगा। यूनिफॉर्म मोशन ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, जहाँ वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में।
कुछ बताना किसके रिस्पेक्ट में बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी वेरी करता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब एक जो वेलोसिटी का वेरिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको नापने के लिए एक चीज बनाई गई, उसको क्या नाम दिया गया, एक्सीलरेशन। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये आपको चिपका के आ जाना एक्सीलरेशन के बारे में पूछे तो, और ये फॉर्मूला लिख के आ जाना है ना। और डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। अब अगर किसी में एक्सीलरेशन 0 नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, एक्सीलरेटेड मोशन, है ना। और अगर किसी में एक्सीलरेशन 0 है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, है ना। और अगर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव है और अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की, तो उसको क्या लोगे आप, माइनस, है ना। और पॉजिटिव लोगे कब, जब जब सेम हो। और जब नेगेटिव होगी एक्सीलरेशन, जब नेगेटिव आए उसको क्या बोलेंगे, डी एक्सीलरेशन, क्या बोलेंगे, डी एक्सीलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करे इक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कि अगर मतलब सिंपल सी बात ये है, टाइम के साथ अगर एक्सेलरेशन चेंज ना करे इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और कई बार जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हो, एक्सीलरेटर पे पेडल दबा रहे होते हो, एक्सीलरेशन बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, जहाँ पे एक्सीलरेशन चेंज हो रहा हो प्लस साइड या नेगेटिव साइड, उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक। अब एक एग्जांपल आपको दे रखा है, एग्जांपल क्या कह रहा है कि स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या होता है, u इज इक्वल टू 0, हमेशा याद रखना लाइफ में, ठीक है। राहुल ने पैडल करना स्टार्ट किया बाईसाइकिल को, है ना, और 6 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ले ली कितने में, 30 सेकंड में। तो उसके बाद क्या किया उसने, फिर ब्रेक अप्लाई किया, है ना, जहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गई, 4 मीटर पर सेकंड, कब, अगले 5 सेकंड में, ठीक है। और दोनों केस में बाइसाइकिल का एक्सेलरेशन निकालो, पहले में क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकंड से किस में आ गया, 0 था पहले इनिशियल, फाइनल क्या हो गया 6, टाइम कितना लिया, 30 सेकंड, है ना। तो कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 30 सेकंड, यानी कि 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट केस। अब ये कैसे समझा रखा है इसमें, एनसीईआरटी में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बीच में क्या बनी, टाइम क्या लिया, इक्वेशन लगाया, वैल्यू आई। ऐसे सॉल्व करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। तो जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सॉल्व कर रखा हो, वैसे अगर आप एग्जाम में सॉल्व करके आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। इसीलिए कहता हूँ हरदम किसके हिसाब से पढ़ना है, एनसीईआरटी के हिसाब से। और दूसरा क्या बोला, ए लो और 4 में से 6 माइनस करो, डिवाइडेड बाई 5 कर दो, क्योंकि फाइनल क्या था, इनिशियल क्या रहा इस केस में 6, ब्रेक मारा कितना हो गया 4, है ना। और टोटल टाइम कितना लिया 6 से 4 आने में 5 सेकंड, यानी कि 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो गया, -4 मीटर पर सेकंड। एक्सिलरेट किया 0.2 से, डी एक्सिलरेट किया 0.4 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी आप कहते हो एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में है, इसका मतलब क्या है, एक्सिलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सिलरेशन चेंज नहीं हो रही। एग्जांपल क्या है इसका, फ्री फॉल, है ना। और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में मतलब क्या है, एक्सिलरेशन जो है क्या है, नॉट कांस्टेंट। क्या एग्जांपल इसका, कार ड्राइविंग, क्या था, कार ड्राइविंग। और ऊपर जो था आपका साइकिलिंग भी, इसका एग्जांपल ऊपर वाले में देखा, एग्जांपल में आपका ये वाला जो एग्जांपल है 7.4, ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म का। अब अगला क्या दिया है क्वेश्चन आपको, बस ने स्पीड डिक्रीज किया कितने से कितना, 80 से 60, कितने में, 5 सेकंड में। बस की एक्सेलरेशन निकालनी है, फाइनल कितना है v 60, u कितना है 80, टाइम कितना लिया 5, तो कितना हो गया -20 डिवाइडेड बाई 4, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओहो, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, इसमें ये गलत होगा, कैसे करेंगे इसको, तो अब गलती क्या है इसमें, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है ना। तो क्या करेंगे पहले, या तो सेकंड को कर लो कन्वर्ट आप, या किलोमीटर पर आवर कर लो। तो सेकंड को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, आर में। तो आर को सेकंड में करना है तो कितना हो जाएगा 5/18, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, जो भी है इसको ऐसे रखते हैं, 60 वाला कितना हो जाएगा 60 इंटू 5/18 हो गया, दोनों मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो 60
-80 बाहर कितना रहा 5/18 डिवाइडेड बाई कितना 5 सेकेंड, 5 से 5 कट गया, ये कितना हो गया -20/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बस सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन स्टार्ट हुआ कहाँ से, रेलवे स्टेशन से, और मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, 40 की स्पीड अटेन कर लेता है कितने में 10 मिनट में, फाइंड एक्सेलरेशन। वही गेम खेला सेम, क्या बोला मिनट में दे दिया इसको, है ना। अब मिनट को क्या करेंगे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना मिनट 60 मिनट, है ना। तो 1 मिनट 1/60 आर, तो कितना मिनट दिया 10 मिनट इज इक्वल टू 10/60 आर। तो अब ये क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म रुका हुआ था, स्टार्ट किया मतलब क्या है, u क्या था 0, हो कितना गया v क्या है 40, तो v माइनस यू 40 में से 0 डिवाइडेड बाई कितना 10/60, 10/60, 0 से 0 गया तो 40 × 6, क्या 40 × 6 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया इसका एक्सीलरेशन। तो ऐसे करना है आपको, बट मैं तो आपको जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको सारा अच्छे से करके दिखाऊंगा। अब क्योंकि आपको करना कैसे है ऐसे वैसे, बस करना इसी तरीके से है, जो जो दे रखा है उसको लिखोगे, फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है ये इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करता है, किस टाइप की, जिसमें 2 वेरिएबल हो, खाली खाली क्या कितने वेरिएबल हो 2 वेरिएबल हो। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक एक्सिस पे क्या पड़ा हो डिस्टेंस, एक एक्सिस पे क्या पड़ा हो टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे। ये ऑलरेडी समझाया मैंने आपको अच्छे से, ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है ना। और वैसे ही एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दे रखा है आपको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, किसका एग्जाम्पल है ये, एक्सिलरेटिंग कार, है ना। एक ड्राइवर गाड़ी एक्सिलरेट कर रहा है, तो जब आप वैसे भी निकालोगे अगर 2 पॉइंट के बीच में एक्सिलरेशन ना, इस 2 पॉइंट के बीच और इस 2 पॉइंट के बीच में देखोगे एक्सिलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको समझ में आएगा हाँ एक्सिलरेशन बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब इससे भी क्या निकाल सकते हो आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका एग्जाम्पल है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एग्जाम्पल किसका, नॉन यूनिफॉर्म का। और इससे भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, कैसे S2 - 1 डिवाइडेड बाई T2 - T। अब आ जाते हैं किस पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे क्या कह रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी लाइन डाल दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी लाइन चाहिए मतलब टाइम टू टाइम देख रहे हो, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, ये समझा दिया मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले में। यानी कि क्या है एक्सेलरेशन क्या है इसमें 0 है, क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता है v2 - v1 डिवाइडेड बाई T2 - T1, v2 v1 दोनों बराबर, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब अगला क्या दिया आपको, वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके साथ, टाइम के साथ, स्ट्रेट लाइन है यानी कि क्या होगा, जो है एक्सिलरेशन जो है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, एक्सिलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा, है ना। आप निकाल के भी दे सकते हो, हर 2 पॉइंट के बीच में एक्सिलरेशन इज इक्वल टू v2 - v1 डिवाइडेड बाई T2 - T1। ठीक है, और अगर आप एरिया निकालोगे, ये वाला एरिया निकालोगे, जो समझाया था मैंने आपको, जब ये वाला एरिया निकालोगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, आपका एरिया जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस, क्या निकल के आएगा डिस्टेंस। कैसे, वेलोसिटी क्या है किलोमीटर पर आवर, उसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें क्या है, इसमें क्या है टाइम सेकंड, अगर ये भी टाइम आर में है तो टाइम से टाइम कट गया, क्या बच जाएगा खाली किलोमीटर, है ना। तो ये ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें तो दे रखा है सेकंड में, बट सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना सब लोग, है ना, ये एक गलती है इसमें। किसको करना है, सेकंड को पहले, सेकंड को पहले किस में करना है आर में कन्वर्ट करना है, या फिर किलोमीटर पर आर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको किस में करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये चीज गलती होगी भर भर के बड़े एग्जाम्स में, तो इस पे ध्यान देना। ठीक है, और एनसीईआरटी में भी आपने देख लिया, इसी में फंसाते हैं बार बार। ये एग्जाम्पल क्या दे रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है मतलब क्या हो रहा है डी एक्सिलरेशन, एक टाइम पे वेलोसिटी क्या आ जा रही है 0, मतलब यहाँ से ब्रेक मारना स्टार्ट किया और 6 सेकंड पे जाके क्या हो जाएगा गाड़ी खड़ी, तो डी एक्सिलरेशन का मतलब मैक्सिमम क्या निकल के आता है ब्रेकिंग, क्या निकल के आता है ब्रेकिंग, है ना। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या कर रहा है, पहले एक्सिलरेट कर रहा है, एक्सिलरेट करके गाड़ी को कितने पे ले गया 22 किलोमीटर पे,
22 मीटर पर सेकंड पे, फिर डी एक्सेलरेशन किया, ब्रेक मारा, है ना, मोड़ आ गया होगा कुछ, तो ब्रेक मारा, डी एक्सेलरेट किया, तो क्या आ गया, लगभग 12 मीटर पर सेकंड पे, फिर डी एक्सेलरेट किया, है ना, फिर उसके बाद डी एक्सेलरेट किया। तो ये टाइप का किसका एग्जांपल है, ये वेरिंग का, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, है ना, पॉजिटिव में, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट किसमें, नेगेटिव में, यहाँ से यहाँ से एक्सेलरेशन कांस्टेंट किसमें, पॉजिटिव में, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट किसमें, नेगेटिव में। ठीक है, दिमाग वाला एक ग्राफ है एकदम। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन इन्होंने बताया, क्या बोला, ये कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि एक पे एक्सिस पे डिस्टेंस, एक पे टाइम, एक पे डिस्टेंस, एक पे टाइम, किस पे, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज एन पैरेलल लाइन टाइम एक्सिस के, मतलब कह रहा है ऐसे है, ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल है ना, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, मतलब टाइम टू टाइम जो है, एक टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डी, यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डी, वेलोसिटी निकालोगे क्या हो जाएगा, d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, d2 d1 जीरो, वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, जीरो। यानी कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी जीरो, खड़ी है ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं, कुछ चल नहीं रहा है इसमें। अब ये कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब कह रहा है कि भाई, बताया था वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी, बट एक बार फिर से बता दूं कि ऐसे है और ये टाइम है, ये डिस्टेंस है ना। अब क्या हो रहा है कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम चेंज नहीं हो रहा, बट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। क्या है ये, नॉट पॉसिबल। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, दिमाग से सोच के अगर देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी और समझ में आएगा एनसीईआरटी इतना ग्रेट क्यों है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें तीन ही इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पहला क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या, u इज इक्वल टू 0, और वेलोसिटी अटेन किया कितना, 72 किलोमीटर पर आवर, कितने में, 5 मिनट में। देख रहे हो, यहाँ भी देखो हर जगह गेम कर रहा है आपके साथ, क्योंकि आपके दिमाग में ये कभी एग्जाम में गलती ना हो। दिया किस में है, आर में, यहाँ किस में दिया है, 5 मिनट में, है ना। अब अज्यूम क्या करना है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालो और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो पहले निकालेगा क्या है, u 0 दे दिया, v 72 दे दिया, है ना। इसको कन्वर्ट करेंगे तो किसमें आएगा, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 4 जा 72 हो गया, 5 इंटू 4 20 हो गया, क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। टाइम कितना दिया, मिनट में, किसको ले आए, 300 सेकेंड में। कितना अच्छा किया, सबको ऐसा यूनिट में लेके आ गया, किस में ले गया, सबको ऐसा यूनिट में, है ना। और निकाला तो क्या हो गया, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, अब हमें पता है कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर क्या है, 0 है, तो वी स्क्वायर दे रखा है ना। टू एक्सेलरेशन निकल गया तो 2a आ गया, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो यहाँ से s कितना आ गया, 3 किलोमीटर या फिर 3000 मीटर, है ना। तो दोनों पार्ट का आंसर निकल गया आपका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, कार चला कहाँ से, 18 से 36, कितने में, 5 सेकेंड में, है ना। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना करेंगे, तो 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। और ये कितना आ गया, 5। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको किलोमीटर पर आवर से, सॉरी 5/18 करोगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, है ना। उसके बाद u आ गया कितना, 5 मीटर पर सेकंड, v आ गया कितना, 10, टाइम कितना दिया, 5 सेकंड, एक्सेलरेशन निकाला मस्त, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस निकालने के लिए बोले s कितना हो गया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s कितना निकल के आ गया, 37.5 मीटर। ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चन, एक एक चीज को लिख के स्टेप बाय स्टेप जाना है।
अगला क्या कह रहा है, ब्रेक अप्लाई किया गाड़ी में, है ना, तो ब्रेक अप्लाई करने पे एक्सीलरेशन कितना आया, 6 मीटर पर सेकंड का। ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होगा, -6। वेलोसिटी क्या कर रहा है, ये रोक रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, है ना। ये 2 सेकंड लेता है स्टॉप गाड़ी को रुकने में, है ना। तो एक्सीलरेशन कितना है, -6। t=2 में वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 6 मीटर। अब कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालो, तो v = u + at, v0 a -6 t 2 सेकंड, तो कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड। मतलब गाड़ी 12 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, है ना, 6 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया, 2 सेकंड में गाड़ी रोक दी, है ना। यहाँ से s निकालना, ut + ½ at², तो u है, t है, u 12, t 2, a कितना, -6, t कितना, 2, निकाला, कितना आ गया, 12 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप जाके, ठीक है। अब कह रहा है कि एक बस, जैसे यहाँ पे दे रखा है, बस स्टार्ट हुआ रेस्ट से, यानी कि u = 0। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कि a = कांस्टेंट। हर जगह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं दिया होगा तो ये तीनों इक्वेशन जो आपकी है, ये आप कहाँ गया, ये चिपका ही नहीं सकते। एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, तभी चिपकाओगे आप इसको, ठीक है। अब ये क्या किया, विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर सेकंड फॉर 2 मिनट के लिए इतना एक्सीलरेशन लगाया। ये स्पीड कितना आ गया वो निकालना है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो निकालना है। तो स्पीड कितना होगा, अब v = u + at, u कितना, 0, है ना। तो v = a × t। a क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेट कर रहा है 0.1, 2 मिनट यानी कि 2 × 60, 120 सेकेंड हो गया, है ना। तो 0.1 × 120, इससे ये 0 गया, कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी अटेन कर ली, है ना। अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस निकालो, कितना डिस्टेंस, तो s = कितना हो जाएगा, ut + ½ at²। u 0 है, a कितना है, 0.1, है ना, ½ × 0.1 × t कितना है, t कितना है भाई, 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड। ये कितना हो गया, 60, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, अब ये हो गया आपका ½ at², तो 60 का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 60 × 60, तो एक तो हो गया आपका कितना, 6, तो 360 मीटर हो गया, कितना हो गया, 360 मीटर, ठीक। तो ऐसे करके आपको निकालना है इसका आंसर, ठीक। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर पे ब्रेक लगा दी, यानी कि एक्सीलरेशन क्या हुआ, -0.5। अब कितनी देर में रुक जाएगा, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो u कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/18, 18×5 = 90, कितना, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v कितना होना चाहिए, v = ut + v = u + at, है ना। तो u कितना है, 25, v कितना होना चाहिए, 0, एक्सेलरेशन क्या दिया, -0.5, टाइम निकालना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 25 -25 = -0.5 × t, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 25 / 0.5 = t। ये यहाँ पे आ जाएगा 10, 5 2 जा 10, टाइम कितना हो जाएगा, 25 × 2 50 सेकेंड, है ना। तो ऐसे सीधा निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताना है, तो s = क्या हो जाएगा, ut + ½ at², है ना। u कितना दिया आपको, u दिया कितना, 25, तो 25, टाइम कितना लिया, 50 + ½ ये कितना है, -0.5, टाइम कितना लिया, 50 का स्क्वायर, चिपका दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया, क्या, एक लिख लिया हो आपने इसको, तो मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब अगले में क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एक ट्रॉली, है ना, एक ट्रॉली इंक्लाइन प्लेन पे जा रही है। इंक्लाइन प्लेन के मतलब ऐसे पे एक ट्रॉली जा रही है ना, और इस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, है ना।
3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। अब ये कह रहा है ऐसे चल रही है चीजें, है ना। तो ये मान के चलते हैं ग्रेविटी और सबका इफेक्ट मिला के नेट एक्सीलरेशन क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अब u कितना मान लेते हैं, पहले 0 था, है ना। तो v कितना हो जाएगा, a कितना है एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t कितना है 3 सेकंड, 2 3 6 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऐसे ही है आपका। 5th थोड़ा अच्छा है तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा बढ़िया से डिटेल में। अब आपका क्या आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यही समझाया था मैंने। फिगर ये, फिगर ये, फिगर ये, और इसमें क्या होगा, सर्कुलर मोशन में सेंटर से किसी भी पॉइंट पे निकालनी है वेलोसिटी कहाँ जा रही है, तो परपेंडिकुलर मार दो, है ना। वेलोसिटी क्या आ गया आपका, स्पीड मान के चलो, वेलोसिटी नहीं स्पीड, है ना। 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, है ना। और क्या कहता है एग्जाम्पल जो दिया है, जैसे आप जो रस्सी पकड़ के घुमाओगे एक पत्थर को बांध के, तो जहां छोड़ोगे उससे कहाँ जाएगा, सीधा डायरेक्शन में, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो इसको, है ना। तो कहाँ जाएगा, स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो जो पॉइंट पे रेडियस से परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, क्या बोलते हैं टेंजेंट। इसलिए किस पे बोला इसने, टेंजेंशियल, यानी कि टेंजेंट वाले पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड आपको लगे डाउट है कमेंट में डाल के मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया। अगले वाले में क्या देखेंगे, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के, ठीक है। तो क्लोज करने से पहले प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, है ना। और अगर आपने हमारी कोई सपोर्ट करनी है तो हमने अपना यूपीआई हैंडल दिया हुआ है, इस पर डोनेशन देके आप हमारी हेल्प कर सकते हो। अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है या आपको हमसे 1-to-1 क्लासेस चाहिए, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे या टेलीग्राम लिंक पे हमें लिख के और हमसे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। We will definitely support. Thank you again for watching complete video.